नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत। आज मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आप मुझे बताइए कि जब आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाते हैं, तो आप उसे किस तरह का भोजन कराते हैं और किस तरह के रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं। मैं जानती हूं कि आप कहेंगे कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप सबसे अच्छा भोजन उनको कराते हैं। आप सोच के पहले से प्लानिंग करते हैं कि मैं ये क्यूजीन खिलाऊंगा, ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे। लेकिन अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप अपने घर में पूजा रखवाते हैं, हवन रखवाते हैं, या आप घर में दीप जलाते हैं, घी जलाते हैं, तो क्या आप बेस्ट क्वालिटी का सामान इस्तेमाल करते हैं? मैंने अक्सर देखा है कि हम पूजा की दुकान पर जाते हैं या पूजा वाले से कहते हैं कि हमें सामान भिजवा दो, तो वो बेस्ट क्वालिटी का सामान नहीं होता। चाहे वो रुद्राभिषेक में लगने वाला सामान हो, चाहे वो हवन सामग्री हो, हवन की समेधा हो, हवन का घी हो, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में पूजा थी, तो मैंने पूजा का सामान मंगवाया, तो उसमें घी भी आया, तेल भी आया। तो मैंने वो घी उठा के देखा, तो उसमें 15% तो देसी घी था, बाकी सारा वेजिटेबल ऑयल था। मैंने पूजा वाले भैया से कहा कि भैया ये वाला घी क्यों आप मुझे दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पूजा में तो यही घी चलता है। यद्यपि मुझे घी की जरूरत नहीं होती है, हमारे घर में तो अपनी ही गौ का घृत होता है। इसी तरह से बनी बनाई घी की बत्तियां आती हैं, जिसमें जो वेजिटेबल ऑयल से बनी हुई होती हैं, और हम बड़े खुश होकर के उनको घर में जलाते हैं और ये सोचते हैं कि हवा हमने कितना अच्छा काम किया। लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब हम रुद्राभिषेक कर रहे हैं, तो हमने भगवान शिव को अपने घर पर आमंत्रित किया है। पूरा परिवार, सब देवता हमारे पास आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं। हम उनके लिए अपने मन से जो भी हम अपनी सामर्थ्य से कर सकते हैं, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो वो बेस्ट से भी बेस्ट होना चाहिए। जब आप हवन करते हैं, तो हम जो आहुति हवन में डालते हैं, जो घृत हम हवन में डालते हैं, वो सभी देवताओं का भोजन होता है। तो आप सोचिए कि कहीं आप पुण्य कमाने की बजाय पाप तो नहीं कमा रहे। जो कपड़े आप पंडित जी को देते हैं, चाहे वो आपके पूर्वजों के नाम के हों या वो पंडित जी के लिए हों, वो बेस्ट होने चाहिए। ये मत सोचिए अरे पंडित जी को ही तो देना है, सस्ता ले लेते हैं, पंडिताइन के लिए ही तो लेना है, सस्ती साड़ी ले लेते हैं। नहीं, भूल के भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो आपके पितरों के नाम का है या पंडित जी के नाम का है। तो जैसा आप अपने मेहमानों के साथ व्यवहार करते हैं, उससे भी बेहतर व्यवहार आपको अपनी पूजा होम में करना है। पंडितों के लिए जो हमारे घर में पूजन करते हैं, उनको दक्षिणा देने में कभी कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि वो ऐसा व्यवसाय है जिसमें जो सेवा का व्यवसाय है, वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए। लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी अच्छे से अच्छी दक्षिणा उनको दे सकते हैं वो दीजिए, क्योंकि उनका परिवार उसी पर ही चल रहा है। जब आपके घर में वैवाहिक कर्म होते हैं, घर में शादी है या कोई और चीज है, तो हम पंडित जी को सबसे कम पैसे देते हैं। आप शादी में हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जो मेन काम है, जो आपके यहां वो कर्म करवा रहे हैं, उनको आप क्या देते हैं, ये बात आप सोचिए और इस बात का खुद भी ध्यान रखिए और बाकी लोगों को भी इस चीज के लिए अवेयर कीजिए। पूजा में अच्छे से अच्छा घी, अच्छे से अच्छा तेल, अच्छे से अच्छी सामग्री का इस्तेमाल कीजिए। जो आपके घर में पूजन करवा रहे हैं, उनको अच्छे से अच्छे कपड़े दीजिए और उनको सम्मान दीजिए, और सम्मान के साथ साथ जो भी उनको दक्षिणा दे, वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बेस्ट दीजिए। यही मेरी आपसे विनती है। आशा करती हूं आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है, तो आप इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों से फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बताइए, ताकि ये बदलाव हम अपने समाज में ला सकें। और पूजा की दुकान वाले लोगों को बताइए
कि आप घटिया सामान मत रखिए, अच्छा सामान रखिए, क्योंकि ये हमारे देवताओं का भोजन है, उनका हविष्य है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।